प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन ने गत वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वॉइस, जो आपके पाठ्यक्रम में 4 अंक का जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। अब प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य को किस रूप से परिभाषित करें। ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत चाहे कर्ता हो या कर्म हो, दोनों ही मिलकर कोई सक्रिय भूमिका निभाता है, कोई निष्क्रिय भूमिका निभाता है, उन वाक्यों को वॉइस के अंतर्गत शामिल करते हैं। वॉइस की परिभाषा आपने देखी, वे वाक्य जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों ही सक्रिय व निष्क्रिय भूमिका अदा करते हैं, उन वाक्यों को वॉइस कहा जाता है। भाई अपन किसी वाक्य में यदि कर्ता प्रमुख है उसको भी वॉइस कहेंगे, यदि किसी वाक्य में कर्म प्रमुख है तो उसको भी वॉइस कहेंगे। बात आती है वॉइस के प्रकार की। वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। प्यारे बच्चों, अब बात आती है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत जो कर्तृवाच्य वाक्य है, नाम से विदित हो रहा है, ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत कर्ता को प्रधानता प्राप्त होती है, कर्ता को प्रमुख मानकर कार्य किया जाता है, वो वाक्य एक्टिव वॉइस के कहलाएंगे। नंबर आता है पैसिव वॉइस का। ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत कर्ता को प्रधान ना मान करके कर्म को प्रधान या मुख्य मान करके कार्य किया जाता है, उनको पैसिव वॉइस के वाक्य कहेंगे। नीचे इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए डिटेल में परिभाषा है एक्टिव वॉइस। ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत कर्ता प्रधान होता है, उन्हें एक्टिव वॉइस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की चर्चा करते, शी इज राइटिंग ए लेटर। इसमें कर्ता को यदि निकाल दिया जाए तो कार्य की कोई प्रमुखता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कार्य का जो डोर है वो कौन है? सी। शी इज राइटिंग ए लेटर एक्टिव वॉइस का वाक्य है। आगे पढ़ोगे पैसिव वॉइस। ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत कर्म को प्रधानता प्राप्त होती है, अर्थात कर्ता को प्रमुख न मान करके कर्म को प्रमुख या प्रधान बनाकर या मान करके कार्य किया जाता है, वो पैसिव वॉइस के वाक्य कहलाते हैं। बात आती है एग्जाम्पल की। एक्टिव का एग्जाम्पल आपने देखा है, शी इज राइटिंग ए लेटर। अब बात आती है पैसिव के एग्जाम्पल की। इसी को चेंज करते हैं, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। इस वाक्य में प्रमुख है ए लेटर। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में जो वॉइस का टॉपिक जुड़ा हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना है
एक्टिव वॉइस का वाक्य आपको देगा और उसको चेंज करवाएगा पैसिव वॉइस में। ऐसा नहीं होगा कि पैसिव वॉइस का वाक्य दे और एक्टिव वॉइस में चेंज करवाए। केवल और केवल एक्टिव वॉइस का वाक्य देगा और उसे चेंज करवाएगा पैसिव वॉइस में। प्रिय विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस की परिभाषा पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ा, पैसिव वॉइस की परिभाषा पढ़ी और साथ में साथ क्या पढ़ा आपने, एग्जाम्पल। अब इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए एक डालते हैं नोट। प्रिय विद्यार्थियों देखो, नोट में आपको क्या पढ़ना है, आपको विशेष ध्यान रखना है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया हुआ आएगा। पैसिव वॉइस केवल और केवल कौन सी क्रियाओं की बनाई जाएगी? आपने पढ़ा होगा क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो पैसिव वॉइस केवल किसकी बनेगी? सकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाएगी। यानी पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब की बनानी है, इनट्रांसिटिव वर्ब की नहीं बनानी है। ट्रांसिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होगा उन्हीं क्रियाओं की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। अन्यथा जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होगा उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाएगी। इस चीज को अपन नोट में पढ़ेंगे। आपने एक्टिव का एग्जाम्पल देखा, शी इज राइटिंग ए लेटर। राइट क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये लेटर कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अकर्मक क्रियाओं की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। नोट में लिखोगे आप पेन कॉपी उठा करके, ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रियाओं की ही बनाई जाएगी। ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रियाओं की ही बनाई जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांसिटिव वर्ब का तात्पर्य हुआ ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ कर्म को लेकर चलती हैं, उन्हीं क्रियाओं की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। अब डालते हैं अपनी जो मेन प्रक्रिया है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखना। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखना। प्रिय विद्यार्थियों, रूल नंबर 1 चल रहा है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना करके लिखना। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सर्वप्रथम पैसिव वॉइस में आपको लिखना है सब्जेक्ट बनाकर। इसके लिए आपको एक निम्न सारणी की आवश्यकता होती है, जो सारणी आपको नीचे दी गई है। इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें सब्जेक्टिव केस है। मी आता है तो इसका सब्जेक्ट आई बनाना है। अस आता है तो सब्जेक्ट बी बनाना है। यू आता है तो सब्जेक्ट यू बनाना है। हिम का ही, हर का सी बनाना है। इट का इट, देम का दे और नाउन का नाउन। यानी अपन ये कह सकते हैं नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन लगाकर ऑब्जेक्ट रूप में लिखना। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट नियम है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन लगाकर ऑब्जेक्ट रूप में लिखना। कोष्टक में लगा हुआ है मोस्टली, यानी अधिकांशतः कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे जब सब्जेक्ट को कर्म बनाएंगे, जब वाई। रूल नंबर आता है 3, टेंस के अनुसार HV का प्रयोग करना। टेंस के अनुसार HV का प्रयोग करना। प्रिय विद्यार्थियों, टेंस के अनुसार HV का प्रयोग कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे नंबर 1,
सभी टेंसेज के इंडेफिनेट वाले भाग को उन्हीं टेंसेज के कंटिन्यूअस वाले भाग में बदल कर लिखना। प्रिय विद्यार्थियों, रूल नंबर 3 का पहला पॉइंट है टेंस के अनुसार एचवी का प्रयोग करना। नंबर 1 है सभी टेंसेज के इंडेफिनेट वाले भाग को उन्हीं टेंसेज के कंटिन्यूअस वाले भाग में बदल कर लिखना। अर्थात अगर एक्टिव के वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनेट आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव के वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनेट आता है तो पैसिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बिंदु है नंबर 2। रूल नंबर 3 का नेक्स्ट बिंदु है नंबर 2। सभी टेंसेज के कंटिन्यूअस वाले भाग को उन्हीं टेंसेज के कंटिन्यूअस वाले भाग में लिखना तथा साथ ही साथ बीइंग का प्रयोग करना। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा नियम है सभी टेंसेज के कंटिन्यूअस वाले भाग को उन्हीं टेंसेज के कंटिन्यूअस वाले भाग में लिखना तथा साथ ही साथ बीइंग का प्रयोग करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे आपको लिखा दिया जाएगा 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनाई जाती है। नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 2 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और नंबर 4 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। रूल नंबर 3 जो चल रहा है उसका दूसरा पॉइंट रिफाइन करें। कंटिन्यूअस अगर आता है तो कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे? कंटिन्यूअस में, यानी कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रहेगा, साथ में आप क्या जोड़ेंगे? बीइंग। अब बताओ कितने कंटिन्यूअस आएंगे एक्टिव में? 2। भाई या तो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या आएगा पास्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव बनती नहीं है। अगर एक्टिव के वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? बीइंग। अगर पास्ट कंटिन्यूअस आता है
तो पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? बीइंग। इसका एक नियम और याद रखो, अगर आप ये याद रखना चाहे कि बीइंग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ कब करना है, तो इसका एक नियम याद रखें, अगर एक्टिव के वाक्य में आईएनजी लग रही हो, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रही हो? आईएनजी। अगर एक्टिव के वाक्य में आईएनजी क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो तुरंत ध्यान रखें, जिन वाक्यों में आईएनजी आती है पैसिव बनाते समय उन वाक्यों में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। नियम हुआ, आईएनजी आई और पैसिव में बीइंग को साथ लाई। आईएनजी जिन क्रियाओं में आएगी उन क्रियाओं में बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट नियम आता है, रूल नंबर 3 का पॉइंट आता है तीसरा। सभी टेंसेज के परफेक्ट वाले भाग को उन्हीं टेंसेज के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले भाग में बदलकर लिखना। प्यारे बच्चों, तीसरा बिंदु है, सभी टेंसेज के परफेक्ट वाले भाग को उन्हीं टेंसेज के परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले भाग में बदलकर, अर्थात अगर एक्टिव के वाक्य में आता है प्रेजेंट परफेक्ट तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव के वाक्य में आता है पास्ट परफेक्ट तो पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और अगर एक्टिव के वाक्य में आता है फ्यूचर परफेक्ट तो पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग होगा। प्रिय विद्यार्थियों, टेंस का रूल चल रहा है, इसी प्रक्रिया में रूल नंबर 30 का तीसरे का चौथा पॉइंट, यदि एक्टिव के वाक्य में मॉडल आता है तो पैसिव बनाते समय मॉडल प्लस बी का प्रयोग होता है। रूल नंबर तीसरा जो बिंदु चल रहा है उसका पॉइंट नंबर आता है 5। यदि मॉडल के साथ हैव आता है, यदि मॉडल के साथ हैव आता है तो पैसिव बनाते समय बीन का प्रयोग करना
करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।